हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन हम लोगों ने सीखा था। आज के इस लेक्चर में इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज हम लोग सीखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। इस चैप्टर के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। एक वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसके मॉल्टेन स्टेट में करंट पास कराया जाए तो वो टू अपोजिट एंड्स में डिसोसिएट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग यहाँ दोनों ही सिचुएशन में सीखने वाले हैं कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो तो दोनों ही सिचुएशन में वेरिएशन विद डाइल्यूशन किस तरह होता है। तो चलिए, पुट द हेडिंग इवॉल्व वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। हेडिंग इज वेरिएशन of lambda m molar conductivity on dilution. सबसे फर्स्ट इन बातों को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट हम लोग समझते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वह कंप्लीटली डिसोसिएबल होते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो, डजेंट मैटर। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट furnished more and more number of ions because their dissociation is they dissociated completely at any concentration. तो नंबर ऑफ, और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिंग नेचर उसके नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करते हैं। तो हमने माना कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक कंटेनर में हमने उसको ले रखा है। देखिए, एक कंटेनर हमने लिया, इसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया। ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें नंबर ऑफ आयंस होंगे, कैटायन एनायन सभी होंगे, सभी तरह के यहाँ आयंस होंगे। इसमें कैटायन भी होंगे, एनायन भी होंगे, सभी तरह के यहाँ आयंस प्रेजेंट होंगे इस सॉल्यूशंस में। तो अब देखिए, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ आयंस, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। तो ये कंडक्टिविटी को, कुछ तो कंडक्टिविटी होगी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, दैट इज कॉल्ड लैम्डा एम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मान लेते हैं यहाँ पर आपने 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया, 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, तो जितने आयंस को ऑफर किए, ये जितनी कंडक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, कंडक्टिविटी को ऑफर कर, कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन की जितनी कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं। देखिए, तो जब इस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हैं तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटती है। मान लेते हैं इस सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वह है अभी C, ठीक है। अब इसे आप डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा, राइट। तो इस एक कंसंट्रेशन बढ़ रहा, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन घट रहा। डाइल्यूट करेंगे तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, क्योंकि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे, क्योंकि
जब आप डाइल्यूट किए एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो यह किसी भी कंसंट्रेशन पे, डाइल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। मान लिया कंप्लीटली डिसोसिएट होकर 100 आयंस मिले, कटा 50 कटायंस 50 एनायंस मिले। अब जब इसे डाइल्यूट कर रहे हैं तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस तो घटेंगे, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, राइट। और दूसरी बात, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो तो वही रहेंगे, उसमें आयंस तो अब बढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली अभी ही ब्रेक हो गए। तो आप इसे कितने भी डाइल्यूट कर दें, नंबर ऑफ आयंस तो वही रहेंगे, यानी कंडक्टिंग नेचर मूलतः वही रहेगा, जो कि आयंस पे, आयंस तो बढ़ने वाले हैं नहीं, लेकिन कंडक्टिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, फर्स्ट ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड सेकंड ऑन द आयनिक मोबाइलिटी। तो जब आप इसे डाइल्यूट कर रहे हैं यानी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाने से जो अपोजिट आयंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, और बढ़ने से उनके बीच का इंटरेक्शन घटता चला जाता है, और इंटरेक्शन घटने से आयनिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं। यानी ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है, लेकिन इंक्रीज होने के रीजन क्या है? क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं? नो, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते नहीं है। तो क्यों ये बढ़ जाते हैं? बढ़ने का मेन रीजन है आयनिक मोबाइलिटी का बढ़ना। आयनिक मोबाइलिटी क्यों बढ़ गए? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ गए तो आयंस बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हो गए, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन था, वो घट गए, जिसके कारण उनका आयनिक मोबाइलिटी बढ़ जाता है। इसका मतलब हो गया कि जो मोलार कंडक्टिविटी होती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज मोलार कंडक्टिविटी, और जब इसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गए, with decreasing concentration molar conductivity increase, reason due to increasing ionic movement, due to increasing ionic mobility, राइट। अब आप देखिए, जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, राइट, और इनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था, दूसरी बात, यानी नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंजिंग हो नहीं रहा, केवल आयनिक मोबाइलिटी बढ़ने के कारण हो रहा है, यानी इनमें बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं पड़ता है डाइल्यूशन करने के बाद में। लेकिन यदि यही हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, फॉर weak electrolytic solution, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन हाई होता है, यानी एट हाई कंसंट्रेशन, देखिएगा एट हाई कंसंट्रेशन number of ions is very small, at high concentration number of ions are very less, so conductivity is less, so conductivity is also less, कंडक्टिविटी भी कम होंगे। अब क्या करते हैं, इनका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इफ डाइल्यूशन, यहां मैं लिखता हूं, इफ डाइल्यूशन इंक्रीज, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, मीन्स देन कंसंट्रेशन डिक्रीज, राइट, और क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए तो लैम्डा एम क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। लेकिन
यहाँ पर देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश कीजिए। इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, ठीक है, शार्प पोल दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इसमें की कंडक्टिंग नेचर बढ़ती है। क्यों? ड्यू विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अब थोड़ा सा आप देखिए, इसका मतलब हो गया कि इफ C टेंड्स टू 0, यानी यदि कंडक्टिविटी सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा हो, और धीरे धीरे घटते घटते कहां तक जा सकता है? 0 तक, ठीक है। कब? जबकि डाइल्यूशन टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे आप इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं, कंसंट्रेशन घट रही है, मैक्सिमम कहां तक ले जाएंगे? सी 0 तक जाएगा। और डाइल्यूशन कहां जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो वह मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution means if dilution tends to 0 and if C tends to 0 infinity, C tends to 0, it is called limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity means molar conductivity at infinite dilution, or if the dilution tends to infinity and concentration of solution tends to 0, it is called limiting molar conductivity, and it is represented by lambda naught m. So that is limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ में किस तरह वैरी करता है। तो हमने बताया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डाइल्यूशन के साथ में इंक्रीज करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट उसमें नहीं होता है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन रीजन दोनों के अलग अलग है। In case of a strong electrolyte, their conductivity increase on dilution due to increasing ionic mobility with decreasing the ionic interaction with increasing volume of the electrolytic solution. While in case of weak electrolyte, on dilution, conductivity will increase with increasing number of ions on dilutions in an electrolytic solution. अब इन सभी को हम लोग ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। इसको ग्राफिकली हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस ये मोलर कंडक्टिविटी को यदि प्लॉट करें तो ग्राफिकली इसे भी हम लोग अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। तो देखिए ग्राफिकली इसे कैसे दिखा सकते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों को मैं एक साथ ही दिखाऊंगा आपको।
यहाँ हमने इस एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी को प्लॉट किया है और यहाँ कंसंट्रेशन को रूट अंडर सी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशंस में वो इस तरह से होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की इसको इस तरह से। देखिए, this one is for weak electrolyte, means weak electrolytic solution, weak electrolyte, and this one is for strong electrolytes. At high concentration, in case of weak electrolyte, molar conductivity is very less. See, and at the same concentration, in case of a strong electrolyte, molar conductivity is very high. देख रहे हैं इतनी ज्यादा है मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट द सेम कंसंट्रेशन। देखिए एट द सेम कंसंट्रेशन। अब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन घट रहे इधर आइए। देखिए तो कंसंट्रेशन घटते हैं तो वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही है एकदम इनफिनाइट। आप देखिए यहाँ से तो डाइल्यूशन बढ़ने से, ठीक है, और जब ये जीरो की एकदम पहुंच जाएगा, डाइल्यूशन जीरो तक आ जाएगा, दैट इन दैट सिचुएशन द मोलर कंडक्टिविटी इज सेड टू बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये ऊपर के इनफिनाइट पे जाकर के इसको ये टच करेगा ये लाइंस। अब आप देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे तो ये यदि डाइल्यूट कर रहे हैं तो यदि घटना भी चाहिए था, ऐसे घटना चाहिए, देख रहे हैं ना ऐसे, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है, इसके ऐसे इसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है, यहाँ से ऐसे जाकर के ये यहाँ पे आ जा रहा है। इसको ऐसे दिखाएंगे आप, ऐसे इधर वाले को हटा लीजिए। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा मोलर कंडक्टिविटी में। तो ये है किसके लिए, आपके यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जो बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिंग बिहेवियर, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिंग बिहेवियर है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन इक्वेशन, ठीक है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन और दैट इक्वेशन इज है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, माइनस ए इंटू रूट अंडर सी, इक्वेशन नंबर 1। सो द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी डाइल्यूशन, ठीक है, dilution takes place followed by this equation. That equation is called Hukal-on-Seder equation. Hukal-on-Seder equation. So conductivity of a strong electrolyte is found to vary with concentration according to this equation that is called Hukal-on-Seder equations. Now
we consider on Colrauch law. Colrauch law. Colrauch law. देखिए अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी उसको भी मैं बता देता हूँ, छूट गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो वेरिएशन होगी वो डायलूट करेंगे तो फिर वो बढ़ेगी इसी तरह से, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा और भी नहीं है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी डायलूट करने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कॉलरॉच लॉ। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं,